मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। इनमें से सभी ऑर्गन सिस्टम्स में मल्टीपल ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। बट ये ऑर्गन्स किस चीज़ से बनी होती हैं? क्या एक ऑर्गन एक टाइप के सेल से बनी होती है? नो, हर ऑर्गन अलग अलग तरह के सेल से बनी होती है। एंड ये सेल्स ऐसे रैंडमली प्रेजेंट नहीं होते। दी सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड इनमें से हर एक ग्रुप का अपना एक फिक्स्ड काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट के केस में एक ग्रुप ऑफ सेल्स का काम हो सकता है हार्ट की कवरिंग बनाना, एक का काम हो सकता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। इसी तरीके से डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस एंड ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसे दिखते हैं एंड और साथ मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू सेल एंड ऑर्गन के बीच की स्टेज है। बहुत सारे सेल्स आपस में इंटरैक्ट करके टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज इंटरैक्ट करके ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स के इंटरैक्शन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से बनता है ऑर्गेनिज्म। एंड इसी तरह से करोड़ों छोटे छोटे सेल्स खुद को ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से हम सब लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ लिविंग सेल्स का कॉम्बिनेशन है। इंटरेस्टिंग, राइट? इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं बल्कि प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, बट इट्स मच सिंपलर एज कंपेयर टू एनिमल्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तुम ये टिश्यूज क्यों दिखा रहे हो? ये वो नहीं है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मैं उन टिश्यूज की बात कर रही हूँ जो सेल से बने होते हैं और जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होता है। हम जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद भी उनके बीच स्ट्रक्चरली और फंक्शनली काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इसका कारण है उनके बीच के बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स अलग हैं, वैसे ही उनके टिश्यूज भी अलग हैं। क्या आपने कभी किसी प्लांट को इधर उधर चलते हुए देखा है? ऑब्वियसली नहीं। उनको एक ही जगह पर रहना पड़ता है, चाहे रात हो या दिन या बारिश या हवा या गर्मी या बहुत ठंड। ये सब सहन करने के लिए वो काफी पावरफुल होंगे, राइट? उनकी स्ट्रेंथ के पीछे क्या सीक्रेट हो सकता है? वेल, सीक्रेट ये है कि उनके पास स्पेशल प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज हैं जो इतनी अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, जबकि एनिमल्स अपनी जगह आसानी से बदल सकते हैं। एनिमल्स यूजुअली खाने या अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन की तलाश में मूव करते हैं। तो अगर एनिमल्स अपने लिए छुपने की जगह ढूंढ सकते हैं तो उनको प्लांट्स के जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यूज नहीं चाहिए। अब तक हमने प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच एक बेसिक डिफरेंस देखा है, और वो ये है कि प्लांट्स में सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा होते हैं और यूजुअली प्लांट्स में सपोर्टिव टिश्यूज डेड टिश्यूज से बने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टिश्यूज बॉर्न ही डेड होते हैं। जैसे कि ये लिविंग टिश्यूज हैं और हम जानते हैं कि लिविंग टिश्यूज में 60 to 80% वाटर होता है। अगर ये पानी ड्राई हो गया और सेल के आसपास कुछ वाटरप्रूफ डिपॉजिशन हो गया तो क्या होगा? टिश्यूज मर जाएंगे और लिविंग सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड और रिजिड हो जाएंगे। तो इस तरह डेड टिश्यूज लाइव टिश्यूज से ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। इसलिए जो टिश्यूज स्ट्रेंथ देते हैं वो मोस्टली डेड ही होते हैं। लेकिन हमें पता है कि एनिमल्स आसानी से शेल्टर ढूंढ लेते हैं, तो उनको उतने मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती। इसलिए एनिमल्स में प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक डेड टिश्यूज नहीं होते हैं। तो अब तक हमारे पास सेकेंड डिफरेंस आया है। प्लांट्स एनिमल्स के कंपैरिजन में ज्यादा नंबर ऑफ डेड टिश्यूज से बने होते हैं। तो अब बताइए, क्या डेड टिश्यूज को किसी मेंटेनेंस या एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए किसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, प्लांट्स या एनिमल्स? डेफिनेटली एनिमल्स। और अब हमारे पास तीसरा डिफरेंस भी है। प्लांट टिश्यूज को मेंटेनेंस एनर्जी की जरूरत कम होती है और एनिमल टिश्यूज को ज्यादा होती है। तो अब तक हमने 3 डिफरेंसेस कवर किए हैं। अब 4th डिफरेंस को देखते हैं। आपने प्लांट्स के बारे में एक चीज जरूर देखी होगी कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं और हमेशा ग्रो करते ही रहते हैं। इमेजिन करिए, अगर सब एनिमल्स वैसे ग्रो करने लगे तो क्या होगा? हमारी फैमिली पिक्चर्स काफी स्ट्रेंज लगेंगी, राइट?
थैंक गॉड ऐसा नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि एनिमल्स एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूस है और एनिमल्स में डिसकंटिन्यूस है। और अगर हम ध्यान से देखें तो प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा लोकलाइज्ड होती है। वो यूजुअली टिप से ग्रो करते हैं, इसलिए हम टिप्स पे हमेशा नए लीव्स ग्रो करते हुए देख सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म है। एनिमल बॉडी स्पेसिफिक रीजन में ग्रो होने की जगह एज अ होल ग्रो होती है। प्लांट्स में अनलिमिटेड और लोकलाइज्ड ग्रोथ एक बहुत स्पेशलाइज्ड टिश्यू के प्रेजेंस में होती है। उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो कॉमनली डिवाइडिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में डिवाइड करने की एबिलिटी है और ये किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस एबिलिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। इसलिए अगर डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट हुए तो प्लांट्स रीजनरेट कर सकते हैं। एनिमल्स में ऐसे टाइप्स के टिश्यूज या सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए एनिमल्स कोई भी बॉडी पार्ट रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। और ये रहा हमारा फोर्थ डिफरेंस। कुछ प्लांट टिश्यूज टोटिपोटेंट होते हैं लेकिन एनिमल टिश्यूज नहीं होते हैं। ये रीजन है कि प्लांट टिश्यूज डिवाइडिंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और नॉन डिवाइडिंग और परमानेंट टिश्यूज में कैटेगराइज्ड है। ये कैटेगराइजेशन एनिमल्स के लिए थोड़ा अलग है। हम इस वीडियो के एंड में इसके बारे में जरूर बात करेंगे। फाइनल डिफरेंस जो हम देखने जा रहे हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में कुछ ऑर्गन्स होते हैं और मोस्टली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए प्लांट टिश्यू सिंपल होते हैं। वहीं एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, इसलिए एनिमल टिश्यू सिस्टम में हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। ये फाइनल डिफरेंस है। प्लांट्स में सिंपल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है और एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्ट्रक्चर होता है। अब जब हमने डिफरेंसेस कवर कर लिए हैं तो जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में था उस क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। प्लांट्स के टिश्यूज डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग में क्लासिफाइड है, लेकिन एनिमल्स में डिवाइडिंग टिश्यूज नहीं होते। तो एनिमल टिश्यू कैसे क्लासिफाई होते हैं? एनिमल्स के हर टिश्यू स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसलिए हम यूजुअली एनिमल टिश्यूज को उनके स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो बॉडी को कवर और प्रोटेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो सपोर्ट देते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और नर्वस टिश्यू जो बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। और इस तरह से एनिमल टिश्यूज प्लांट टिश्यूज से डिफरेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट्स मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये टिश्यू सिस्टम से बने होते हैं जिसमें डिफरेंट सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब सिमिलर फंक्शन वाले सेल कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो खुद को डिवाइड कर सकते हैं और नए टिश्यू बनाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। प्लांट की ग्रोथ कुछ सर्टेन रीजन पे होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे लोकेट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के डिफरेंट रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट स्टेम के टिप और रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं और साथ ही स्टेम और रूट की लेंथ इंक्रीज करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम के रेडियल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की थिकनेस की ग्रोथ करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट इंटरनोड या लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट इंटरनोड की ग्रोथ करते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही एक्टिव होते हैं। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज बॉल्स और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है।